स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मैं हरेराम चौधरी अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा प्रबुद्ध वर्ग का राष्ट्रीय प्रभारी और हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जाति और जातीयता की बात 1857 के बाद जो क्रांति हुई है और अंग्रेजों का पुनर्स्थापना यहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार की हुई है, उसके बाद इसका सिलसिला बहुत तेज चला। क्यों कि अंग्रेजों ने समझा कि जब तक हम हिंदुत्व को तोड़ेंगे नहीं तब तक यहाँ पर सत्ता हमारी लंबी समय तक नहीं रह सकती है। तो उन लोगों ने भारतीयता के चट्टानी एकता को, यहाँ के सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए कभी सवर्ण अवर्ण तो कभी पिछड़ा अगड़ा, कभी हिंदू मुस्लिम, इस तरह से जातियों का विभाजन किए हम लोगों को लड़ाने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमारे शास्त्र और धर्म और संस्कृति के आधार पर यह कतई हमारे वेद शास्त्रों में भी जाति का कहीं वर्णन नहीं है। 0049 में शक और हूणों का जब यहाँ प्रवेश हुआ उस समय एक कास्ट शब्द यहाँ पर आया था, जिसका पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने जाति से एडाप्ट किया और उसके आधार पर यहाँ पर जातीय सिलसिला चलता रहा। आज जो सदन के माध्यम से, चाहे नेताओं के माध्यम से जो जातीय चर्चाएं हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो सदन में सवाल उठा था और जो उसका प्रत्युत्तर मिला था वो 100% सत्य है। जो लोग जातीय गणना की बात करते हैं और जब खुद उन्हीं की जाति का सस्पिशन हो तो ये तो रहस्यमय बातें है ही है। मैं आज नहीं, इसके पहले भी इसका खंडन किया था कि जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो अपने को दत्तात्रेय गोत्र की बात करते हैं और हमारे भारत के लोग उसका जवाब नहीं दे पाए कि दत्तात्रेय कौन होता है। दत्तात्रेय जब अनसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे और इनको बालक रूप में उन्होंने अपने पास रखा, और जब असुरों के साथ जब युद्ध हुआ तो वहाँ से दत्तात्रेय भगवान के रूप में निकले हैं ये और उनका संहार किए हैं। अब ये बताइए, हमारे भगवान का भी अपशब्द करने वाले लोग। लेकिन मैं उस बात को भारतवासियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय भारत जोड़ो यात्रा से पहले यही कांग्रेस की युवराज जो कि बुढ़ा आदमी जो अपने को कहता है कि मैं अब वो राहुल नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ, ये वास्तव में बदल चुका है। अब वो राहुल नहीं है। हमको तो लगता है कहीं ये रोबोट तो नहीं है, या हो सकता है इसका माइंड मस्तिष्क जो है कहीं बदला तो नहीं है जो ये कहता है। अब इससे पूछना तो जरूरी है कि अगर पारसी बाप का बाप हो और क्रिश्चियन माँ हो, उसके द्वारा जो औलाद पैदा होगा तो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है, सस्पेंशन तो है। आज इनके ऊपर कई तरह की जांचें चल रही है कि भारत की नागरिकता ये लिए है कि नहीं लिए है, इनकी माँ भारत की नागरिकता ली है कि नहीं है, हिंदू है कि क्या है। मैं आपको एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिस समय जगन्नाथपुरी मंदिर में गई थी, उस समय वहाँ के पुजारी ने उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया, इसलिए कि वो हिंदू नहीं है। और फिर एक खबर छप करके आ रही है कि गुजरात चुनाव से पहले सोमनाथ के मंदिर का दर्शन करने राहुल गया था, जो वहाँ पर रजिस्टर में साइन होता है वो नॉन हिंदू वाला रजिस्टर में साइन करके अपने को साबित कर दिया कि मैं हिंदू नहीं हूँ और हिंदू का ये उपदेश देते हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये बहरूपिया पहले अपना जात क्लियर करें कि हिंदू है कि मुसलमान है, ईसाई है, क्रिश्चियन है कि क्या है। वैसे तो इंदिरा गांधी की ये सोनिया गांधी
के विषय में कपिल सिब्बल ने जब अर्णव गोस्वामी के हाई कोर्ट बॉम्बे में जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय कहे थे कपिल सिब्बल जो सोनिया गांधी के वकील की अल्पसंख्यक होने के नाते मेरे क्लाइंट को ये टारगेट करते हैं अर्णव गोस्वामी। इसका मतलब कि वो आज भी क्रिश्चियन है और इंदिरा गांधी चाहे इनके परिवार की जो बातें कर रही है अभी तक ये नागरिकता ये क्या कहते हैं हिंदू धर्म में इसका प्रवेश नहीं है। तो इन लोगों को हिंदू धर्म से बहुत बड़ी आघात पहुंच रहा है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि चाहे गुप्तचर विभाग हो इनकी जांच कराई जाए और इनका देश के सामने सार्वजनिक रूप को गृह मंत्रालय पर्दाफाश करे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इतना जरूर कहूँगा कि जातीय जनगणना हो, लेकिन जिस तरह से धर्मांतरण करके आज बहुत से लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म अपना लिए हैं, लेकिन जब उनको लाभ लेने की बात होती है तो वो जो है हिंदू धर्म की बात करते हैं। जब आरक्षण की बात होती है तो हिंदू धर्म का इस तरह से कहेंगे कि हम बौद्ध धर्म के हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो कि ईसाई धर्म अपना लिए हैं और उनका नाम जो है हिंदू नामों के आड़ में वो हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस में भी बहुत से ऐसे प्रवक्ता है, रागिनी नायक का भी नाम उसी में है जो कि क्रिश्चियन है और हिंदुत्व के ऊपर जो कुठाराघात कर रहे हैं। ये जो इन भेड़ियों का खुलासा तो होना ही चाहिए और गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार से मैं चाहूँगा कि पहले इनकी पर्दाफाश करें। और दूसरी घटना एक और है, जिस अयोध्या की बात करते हैं, जिस अयोध्या का तथाकथित राजा की बात की जा रही है, एक साजिश के तहत अयोध्या जीती गई। आज वहाँ पर सपा का नगर अध्यक्ष नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसको प्रेग्नेंट किया। ऐसे तथाकथित पार्टियों के विषय में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कार्रवाई करते हैं ये भी समाज देखना चाहता है। ये तो अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो ये जनता मानती है कि तुम अयोध्या में दुष्कर्म फैला रहे हो, इसलिए उस पर सख्त कार्रवाई हो। और योगी आदित्यनाथ से मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।